हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉसमॉस की जो एनसीईआरटी बुक है, अर्थात महेश कुमार वर्णमाल की जो जीएस की बुक है दोस्तों। एनसीईआरटी पैटर्न पर वन लाइनर क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं। तो उसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब भारत का संविधान, संविधान के भाग, संविधान के क्या है भाई, भाग है। वो कैसे हैं, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यानी भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। तो संविधान जो है दोस्तों, संविधान के भाग पढ़ेंगे, उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, ये सारी चीज़ें आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। आपको यहाँ से मैं इतने अच्छे पॉइंट बताऊंगा जो आप आज तक कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन को मैं आपको इतना अच्छा से इसको मैं डिस्क्रिप्शन करूँगा कि जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। आइए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। अब चलिए बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या दिया गया है, भाग दिया गया है, विषय है, फिर उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं। अगर हम भाग 1 में बात करें तो ये भाग पूछता है कि भाग 1 किससे संबंधित है। तो भाग 1 जो है दोस्तों, संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 से संबंधित है। या कहेगा राज्यों का संघ किस भाग में है, तो भाग 1 में। अब अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, 1 से 4। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है राज्यों का संघ है, और ये किस भाग में है, तो भाग 1 में है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। अब देखिए यहाँ से बात करेंगे भाग 2। अब 2 कहेगा डायरेक्टली सिटीजनशिप, अर्थात नागरिकता। कहेगा नागरिकता किस भाग में है या किस भाग से संबंधित है, तो नागरिकता दोस्तों भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में है। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है। नागरिकता जो है 5 से 11 है, और ये भाग 2 में शामिल है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर भाग 3 में। ठीक है, यहाँ पर है भाग 3। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं। तो ये मूल अधिकार जो है दोस्तों 12 से लेकर 24 अनुच्छेद तक है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर कहाँ तक, 35 तक, सॉरी 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है। अगर देखा जाए इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या तो 24 है। अब ध्यान समझना, इसमें पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि 1 को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। समझ में आया। वर्तमान में इसमें कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं। बातें क्लियर। तो आपसे देगा मौलिक अधिकार का किस भाग से संबंधित है, तो भाग 3 से। किस अनुच्छेद में है, तो भाग 12 से लेकर 35 तक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम दोस्तों यहाँ पर भाग 4 में। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो बहुत ही पूछे जाते हैं दोस्तों, जितना इसके बारे में कहा जाए उससे कम है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। ये सारे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। आपको उसे कोई पूछे तुरंत आपको फटाक से बता देना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन देखना दोस्तों, पेपर होने वाले हैं, फिर से यही क्वेश्चन बनेगा। इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ पूछो ही मत। तो भाग 4, नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में है दोस्तों। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है, 36 से 51 तक है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। हाँ चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोस्तों, भाग 4 के कामे, भाग 4 के कामे, यहाँ से मैं बताऊं, यहाँ पे मूल कर्तव्य है, जिसे मौलिक कर्तव्य भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, ये भाग 4 के कामे हैं। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, 51 के 1 का कहिए या 51 का ए। तो मौलिक कर्तव्य का संबंध कहाँ से है, तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो 51 के का में मौलिक कर्तव्य है। पहले 10 थे, अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। और ये भाग किस में है, 4 के का में,
बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जितना हमने आपको अभी तक बताया। ठीक है, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, कि आपको ये कैसे लग रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5। यहाँ पे भाग 5 को देखते हैं, रोमन अंक वाला भी देखते चलिए, क्योंकि पेपर में कभी कभी रोमन अंक वाला भी देता है। यहाँ पे भाग 5 में है राज्यों का संघ, यानी सॉरी संघ है, द यूनियन है। क्या है? संघ। अगर मैं बात करूँ संघ किस भाग में है, तो भाग 5 में संघ है, जो क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 52 से 151 तक है। ठीक है, जितना 52 कहे, 52 में एक कम कर दो तो 100 जोड़ दो, तो 52 में एक कम करोगे 51, लेकिन 100 जोड़ दो तो 151। तो यहाँ से संघ के कहाँ से है, 52 से लेकर 151 तक है, ये है, और सबसे बड़ा यही अनुच्छेद है दोस्तों, संघ है। ठीक है, द यूनियन। आगे हम बात करेंगे दोस्तों भाग 6 में। तो भाग 6 में बात करें तो राज्य जो है दोस्तों, द स्टेट, राज्य के बारे में क्या कहा गया है, तो राज्य के बारे में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है, 252 से, यानी सॉरी 152 से लेकर 237 तक, 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक, यहाँ तक है राज्य। आगे हम बात करेंगे भाग 7। ठीक है, भाग 7 में हम बात करें दोस्तों, तो भाग 7 जो है ना, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 के द्वारा निराशित है। ये अनुच्छेद किसमें, 238 में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भाग 7 इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो आज तक पेपर में जल्दी से पूछा भी नहीं गया है, लेकिन हाँ याद कर लीजिएगा, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि अभी तक आपने भाग 6 तक पढ़ के आया। ठीक है ना, चलिए आगे बात करेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उसको हम बता देंगे। अब देखिए भाग 8। भाग 8 में क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश किस भाग में है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है भाग 8 में है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है, जो आपको पता होना चाहिए भाई। आगे नेक्स्ट बात करते हैं पंचायती राज। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा कि कुछ कहो ही ना, जितना याद करो उतना कम है। पंचायती राज जो है दोस्तों, ये भाग 9 में है, पंचायती राज भाग 9 में है। ये अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के अड़ा तक है, अड़ा तक। ठीक है ना, आपको आना चाहिए, 243 से लेकर 243 का खा गा घा अंगा चाचा जा यहाँ ऐसे करके अड़ा तक है। 16 इसमें अगर बात करें तो इसमें 16 अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत। ठीक है ना, अपना जानते रहिएगा। ठीक है, मैंने तो आपको बताया। चलिए आगे बात करते हैं इसमें, यहाँ पे अब 9 में क्या है, पंचायती राज है। अब 9 के काम में क्या है, उसको भी थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, भाग 9 के काम में क्या है, नगर पालिका। ठीक है, पंचायती राज भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 के अड़ा तक। अगर नगर पालिका बात करें तो भाग 9 के काम में नगर पालिका है। ठीक है, नगर पालिका में इसमें क्या है, 243 ता से लेकर या छा तक है, ता से लेकर या छा तक है। ठीक है ना, हाँ। अब आगे बात करते हैं 9 के खा में। 9 के खा में अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे 9 के खा में सहकारी समिति है। सहकारी समिति ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी सहकारी समितियाँ किस में हैं, 9 के खा में, जो 243 से या जा से लेकर या न तक हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों पंचायतें और नगर पालिका। सहकारी समितियाँ में डायरेक्ट अनुच्छेद पूछता है। आगे हम बात करते हैं भाग 10। तो भाग 10 क्या है दोस्तों, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अगर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों की बात करूं तो भाग 10 में है, ये अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के का तक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, अनुसूचित और जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये सब कहाँ है, 244 से 244 के का तक हैं। अगर हम यहीं पर बात कर लें भाई कि भाग 11 किससे संबंधित है, तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध, अर्थात कह सकते हैं राज्य और संघ के मध्य जो संबंध है ये किसमें है, तो भाग 11 में है। ये अनुच्छेद 245 से लेकर कहाँ तक है, 245 से 263 तक है, संघ और राज्य में संबंध है। बातें समझ में आई। हम बात करेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में अगर हम बात करें, भाग 12 में, तो वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं, वाद है। ये सारी चीज़ें 264 से लेकर 300 ए तक हैं।
ठीक है ना। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ से ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, मैं साफ साफ मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वित्त वाला यही कहता है वित्त का संबंध किस अनुच्छेद में है, तो 264 से लेकर 300A तक जानते रहिएगा बस। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँगा यहाँ पे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ अनुच्छेद यानी भाग 13 में क्या, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य एवं समागम का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, 301 से लेकर 307 तक, जो दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं भाग 14 की बात करूं दोस्तों, तो भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, जो सेवा करते हैं ये लोग, वो किस अनुच्छेद में है, 308 से लेकर 323 तक है। 308 से लेकर 323 तक है दोस्तों, इसको आपको पता होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें भाग 14 में बात करें अधिकरण में बात करें, तो ये 323 से लेकर 323 के खा तक है। अधिकरण भाग 14 में क्या है, अधिकरण, जो दोस्तों बहुत ही कम पूछा जाता है, नगण्य मान के चलिए आगे बात करते हैं। निर्वाचन बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक ना, रट लीजिए इसको। निर्वाचन इलेक्शन किस अनुच्छेद में है, तो 324 से लेकर 329 के का तक है। इलेक्शन जो है, निर्वाचन जो है, भाग किस में है, भाग 15 में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। निर्वाचन किस भाग में है, तो भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के का तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं भाई भाग 16, किस में बात करते हैं, भाग 16 में बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्गों, आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष उपबंध, इनको कुछ छूट दिया गया है, कुछ विशेष, वो 330 से लेकर 342 तक है, कुछ विशेष वर्गों के संबंध में उपबंध। ठीक है ना, चलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों जितना कि 15। अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 यानी भाग 17। भाग 17 में क्या है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे भाग 17 क्या है दोस्तों, यहाँ से तो चलिए भाग 17 जो है ना, हाँ, तो यहाँ पे भाग 17 क्या है भाई, भाग 17 में राजभाषा है। बहुत पूछा जाता है कि राजभाषा किस भाग में है, किस भाग से संबंधित है, तो भाग 17 में राजभाषा है। जो राजभाषा पूछा जाता है, राजभाषा किस अनुच्छेद में है, 343 से लेकर 351 तक। ये हिंदी का भी क्वेश्चन बन जाता है, जीएस का भी बन जाता है, इसलिए ये ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो राजभाषा अनुच्छेद कहाँ किस में है, 343 से 351 में है, भाग 17 में राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपात उपबंध, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये भी बहुत है। ठीक है, आपात उपबंध, आपातकाल जो है दोस्तों किस में है, भाग 18 में, 352 से लेकर 360 तक है। ठीक है, 352 से लेकर 360 तक है, 3 पार्टों में बटा हुआ है आपात उपबंध। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, 352, 356, 360 ये सभी यही आपात उपबंध से संबंधित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हम समझेंगे। देखिए भाग 19 प्रकीर्ण, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 361 से लेकर 367 है, जो कि आज तक पूछा नहीं गया है। चलिए आगे बात करते हैं भाग 20, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संविधान संशोधन। ठीक है ना, संविधान संशोधन अर्थात अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 में है। संविधान का संशोधन किस में है, अनुच्छेद 368 में है। समझ में आया, जो बहुत पूछा जाता है, कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 में है, भाग 20 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 21 भाग 21 में बात करेंगे, तो यहाँ पर अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध है, जो 369 से लेकर 392 तक है। ठीक है, अब भाग 22 में बात करें दोस्तों, तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ
प्रारंभ हिंदी में अधिकृष्ट पाठ निरसन, ये सारी चीज़ें हैं भाग 22 में 393 से लेकर 395 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया दोस्तों कि यहाँ पे जितने क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय, भाग 11 का अध्याय फर्स्ट, यानी भाग 11 का, ठीक है ना, अध्याय फर्स्ट संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। जो भाग 11 है ना, भाग 11 का जो अध्याय 1 है ना दोस्तों, ये क्या दिखाता है, संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों, हमने बताया तो था भी कि राज्यों और संघ में संबंध, ये विधायी संबंधों को दर्शाता है। इन्होंने इतनी सारी बात कहते हैं। हमने आपको बताया दोस्तों कि भाग कुल मिला के कितने होते हैं, तो भाग आपको मैं बता दूं यहाँ पे दोस्तों, भाग यहाँ पे आपके कुल मिला के 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, सारी चीज़ें मैंने बताया, 22 भाग और 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद है। तो हमने भाग के बारे में, 22 भाग के बारे में पढ़ लिया और आपको विस्तार से समझाया दोस्तों। आपके समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब सपोर्ट करिए और लाइक करिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसे लग रही है। तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।